प्रेम लीला के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं लीला ने कुछ ऐसा बनाया है अपने ब्लैक मैजिक से जिसे कि प्रेम को लगाने के बाद प्रेम के सामने नकली लीला आएगी तो उसके प्यार में पड़ जाएगा। यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है नकली लीला प्रेम को अपने प्यार के जाल में फंसाने की। तो वहीं दूसरी ओर प्रेम यहाँ पे कह देता है लीला से कि लीला तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लाडली से इतनी ज़्यादा इनसिक्योर क्यों होती हैं? क्योंकि प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ लीला का है, लीला के अलावा किसी और लड़की के पास नहीं जाएगा। ऐसे में तुम क्यों इतनी ज़्यादा अनसिक्योर होती हो लीला और मुझे, यानी कि लाडली और मुझे साथ में देखकर? यहाँ पे लीला कह देती है कि तुम कभी मुझसे प्यार की बातें नहीं करते, मुझे प्यार नहीं जताते और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हूँ। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पे नकली लीला अपने ब्लैक मैजिक कर रही होती है, मन ही मन सोच रही होती है कि अब ये तेल तुम पे लगा दिया है मैंने और इसके बाद अब पूरी तरह से तुम मेरे वश में रहोगे, मुझे ही सिर्फ अपना मानोगे और मुझसे ही प्यार करोगे। यहाँ पे लीला प्रेम की मालिश कर रही होती है उस तेल से और कह रही होती है कि प्रेम अब कितना इंतज़ार कराओगे मुझे, बोल दो ना वो 2.5 शब्द जिसका इंतज़ार मैं इतने बरसों से कर रही हूँ। मन ही मन नकली लीला सोच रही होती है इतना ऑयल कॉफ़ी है प्रेम को अपने काबू में करने के लिए। अब यहाँ पे चेक करने के बारे में सोच लेती है लीला। तो वही हम देखने वाले हैं। लीला कहती है प्रेम से कि तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ तो तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे वो 2.5 शब्द कहो प्यार के। यहाँ पे प्रेम कहता है अभी। तब यहाँ पे नकली लीला कह देती है कि प्यार का इजहार करने के लिए कोई मुहूर्त थोड़ी निकालना पड़ेगा। वही आ जाता है अभी भैया का कॉल। तब यहाँ पे लीला उठाती है, यानी कि लाडली उठा लेती है कॉल और कहती है कि जी अभी भैया बोलिए क्या हुआ है। ऐसे में यहाँ पे अभी भैया कह देते हैं कि लाडली तुम्हें तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। तब यहाँ पे अभी भैया कहते हैं कि वो गायत्री देवी है ना जो कि गलत काम करवा रही थी, उनके खिलाफ तुम्हें गवाही देनी होगी और उनका पुलिस से पकड़वाना होगा। ऐसे में यहाँ पे कह देती है लाडली कि मैं आ जाऊंगी भैया। ऐसे में अब यहाँ पे भैया कहते हैं कि तुम्हें जो जिस लड़की के माँ बाप की तलाश थी, अपने फ्रेंड की माँ बाप की तलाश थी, वो मिल चुके हैं। और यहाँ पे लाडली भैया को मना लेती है कि उन्हें घर लेके आ जाए। यहाँ पे लाडली कह देती है कि भैया अब बस उन्हें घर लेके आ जाइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी और किसी भी तरह से आपको घर लेके आना है। यहाँ पे भैया भी मान जाते हैं, घर लेके आने को लिए तैयार हो जाते हैं उन सबको। तभी यहाँ पे लाडली कह देती है कि अब इस ऐश्वर्या की लीला हम खुद ही रचेंगे। तो वहीं आगे हम देखने वाले हैं दादी महाशिवरात्रि की पूजा कर लिए तैयारी कर रही होती है। तैयारियों में ढेर सारे फूल ले रखे होते हैं, फूलों की माला बना रहे होते हैं। तब लाडली भी चली जाती है माँ जी की मदद करने के लिए और मदद करते करते माँ जी से बातें भी कर रही होती हैं। और उसी वक्त लाडली सोच लेती है कि आपको क्या जल्दी थी उन पेपर्स पे साइन करने की। और यहाँ पे लाडली बोलती है कि प्रेम जी की पत्नी तो मैं हूँ, तो ऐसे में व्रत भी मैं ही करूँगी। यहाँ पे दादी कह देती है कि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन जो भी पति पत्नी साथ में निर्जला व्रत करते हैं, ऐसे में महादेव जी उनके संबंध को और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं। और तभी लाडली को याद आ जाता है किस तरह से गुरु माँ ने दिया था लाडली को आशीर्वाद और कहा था तू यूं ही अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए लड़ती रहे, तुझे एक ना एक दिन तेरे सब्र का फल और तेरा प्यार जरूर मिलेगा। तो वही लीला सोचने वाली है कि अब तो उस गिरगिट का चेहरा, असली चेहरा हम आपके सामने लाके ही रहेंगे। अगर रिश्ते जिद से चलते हैं तो हम आपसे भी ज़्यादा जिद्दी है। यहाँ पे नकली लीला प्रेम को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहती है। यहाँ पे जैसे ही प्रेम अपनी आंखें बंद करता है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ लाडली दिखाई देती है उसे। लाडली का चेहरा उसके सामने आता है। ऐसे में प्रेम फटाक से खड़ा हो जाता है और लाडली का नाम पुकारता है
यहाँ पे नकली लीला एक बार फिर से प्रेम को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और उसके बारे में सोचने के लिए कहती है। और जैसे ही आंखें खोलेंगे ऐसे में उसे प्यार का इजहार करने के लिए भी कह देती है। तो वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं, लाडली यहाँ पे मंदिर में बैठी होती है दादी के साथ। तब वहाँ पे चारू आ जाती है और चारू गेंद से खेल रही होती है। तभी दादी और लाडली दोनों कह देते हैं कि चारू दीदी आप बॉल से मत खेलिए, आप अपनी गुड़िया से खेलिए। तब यहाँ पे चारू कह देती है कि मुझे कोई घर से बाहर नहीं जाने देगा, ऐसे में चारू तो बॉल से ही खेलेगी। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे नकली लीला काउंटिंग करते हुए नजर आने वाली है और कहने वाली है कि जैसे ही मैं 3 कह दूंगी तो तुम्हें अपनी आंखें खोल कर मुझे आई लव यू कहना होगा। तो वहीं दूसरी ओर चारू बॉल फेंक के मारती है जिससे कि घर की लाइट चली जाती है। तो वहीं पे अब नकली लीला परेशान हो रही होती है, कहीं लाइट आने के बाद प्रेम किसी और का चेहरा ना देख ले। उसे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चेहरा देखना होगा सबसे पहले। वहीं प्रेम और लीला दोनों भी अंधेरे में चेक करने के लिए जा रहे होते हैं कि आखिर लाइट कैसे चली गई। ऐसे में दोनों भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों में बहस हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेम कहता है कि तुम्हें देख के नहीं चला जाता, अंधेरे में किसी से भी टकरा रही हो। ऐसे में यहाँ पे लाडली कह देती है कि मैं एक इंसान हूँ, कहीं गीत की नजर नहीं है मेरी या फिर उल्लू नहीं हूँ जो कि अंधेरे में भी देख सकूं। यहाँ पे लाडली कह देती है कि हटो मेरे सामने से, मुझे चारू दीदी के पास जाना है, वो डर रही है अंधेरे में। तो यहाँ पे प्रेम भी कह देता है कि हेलो, वो मेरी दीदी है और मैं जाऊंगा अपने दीदी के पास। तभी यहाँ पे लाडली कह देती है कि छी, इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे। तब यहाँ पे लाडली कहते हैं, छी, तुम शायद 5-6 दिन से नहाए नहीं हो, इसीलिए तुमसे इतनी ज्यादा बदबू आ रही है। तभी यहाँ पे प्रेम गुस्सा होता है और कहता है, तभी प्रेम कहता है कि इतना ज्यादा बुरा मत सोचो, मैं दिन में 3 बार नहाता हूँ, शायद तुमसे ही ये बदबू आ रही है। यहाँ पे लाडली कह देती है कि तुम्हारे सर से बदबू आ रही है, दिन में 3 बार नहाते हो तो क्यों बदबू आ रही है। ऐसे में प्रेम कह देता है कि मेरे सर से कोई बदबू नहीं आ रही है, तुम्हारे से आ रही है, जाओ तुम अभी नहा के आओ। यहाँ पे लाडली कह देती है, ये सांडे का तेल जो तुमने अपने बालों में लगाया है ना, ये लगाना बंद कर दो। और जो तुम फुसफुस खरीदते हो ना, वो फुसफुस कुछ नया और कुछ अच्छी खुशबू वाला खरीदो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। अब यहाँ पे लाडली कह देती है, हम तो जा रहे हैं चारू दी के पास, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। वहीं पे आवाज आने वाली है चारू की, बचाओ चारू को बचाओ। अब ऐसे में प्रेम भी देखता है कि चारू दी की आवाज आ रही है और ऐसे में प्रेम भी जाने लगता है चारू दी के पास। यहाँ पे प्रेम और लाडली दोबारा से चारू दी के पास आते आते कमरे में टकरा जाते हैं। और यहाँ पे लाडली कहती है, कौन है कौन है। यहाँ पे प्रेम कहता है, कौन है कौन है। तब यहाँ पे लाडली कहती है, मैं हूँ। तब यहाँ पे प्रेम कह देता है, तुम कौन तुम हो। तब यहाँ पे चारू डर जाती है इन दोनों को देखकर और चीखने लगती है। तब यहाँ पे डरी हुई चारू प्रेम को छोड़ के लाडली को गले लगा लेती है। तब यहाँ पे डरी हुई चारू कहती है प्रेम और लीला से कि तुम दोनों मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाना। तुम दोनों को पता है ना चारू को अकेले में कितना ज्यादा डर लगता है। ऐसे में लाडली कह देती है कि चारू दी, मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसे में दोनों भी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर जैसे चारू दी से बात कर रहे होते हैं, ऐसे में लाडली को उसके बचपन की कुछ बातें याद आती है। वो कह रही होती है कि प्रेम लीला, तुम दोनों मेरे पास ही रहना, तुम जानते हो ना मुझे अंधेरे से कितना ज़्यादा डर लगता है। यही सब कुछ उसने बचपन में भी हो चुका है, इसलिए लाडली को ये याद आ रहा होता है। तो वही लाडली सोच रही है कि इस गुमनाम अंधेरे में आखिर कौन सी बातें घूम रही हैं हमारे दिमाग में, जिनका तो कोई पता ही नहीं हम। तो वही चारू भी आप बोलने वाली है कि ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। ऐसे में लाडली कह देती है कि प्रेम ने सांडे का तेल लगा रखा है।
यहाँ पे लाडली कह देती है, हमने तो कहा भी था तुम अंग्रेजी खुशबू छिड़क लो जिससे कि इतनी ज्यादा बदबू नहीं आएगी, लेकिन हमारी बात मानता ही कौन है। अब हमें भी तुम्हारी इस बदबू को झेलना होगा। यहाँ पे प्रेम कहने वाला है कि लाडली का दिमाग तो पहले ही खराब था। चारूदी, आप देखो आपको कोई बदबू आ रही है। ऐसे में चारूदी कह देती है कि बहुत ज्यादा गंदी गंदी बदबू आ रही है। वहीं दूसरी ओर हम देखने वाले हैं नकली लीला का सीन, जो कि मन ही मन सोच रही होती है कि प्रेम अभी तक आया क्यों नहीं है, उसे अभी तो मेरे साथ होना चाहिए था। यहाँ पे नकली लीला सोच रही थी गलती से भी वो कहीं लाडली के सामने ना आ जाए। तभी यहाँ पे लाडली मोमबत्ती जलाती है और मोमबत्ती जलाते ही लाडली के चेहरे पे रोशनी पड़ती है और प्रेम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लाडली को देखता है और देखते ही रह जाता है। यहाँ पे लाडली पूरे घर में मोमबत्ती जला रही होती है। तभी हम देखने वाले हैं लाडली और प्रेम का थोड़ा सा ही सही लेकिन रोमांटिक सीन। अब यहाँ पे लाडली देखती है कि प्रेम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ऐसे में लाडली कह देती है, चारुदी के पास तुम हो प्रेम, तो चलो मैं जाती हूँ अब दादी के पास। लेकिन यहाँ पे चारू कह देती है कि नहीं लीला, मुझे प्रेम और लीला दोनों भी मेरे साथ चाहिए। अब यहाँ पे लाडली चारू को सुलाते हुए नजर आने वाली है। तभी यहाँ पे चारू के सोने के बाद प्रेम पकड़ लेता है लाडली का हाथ। तब यहाँ पे लाडली तो देखती नहीं है कि वो प्रेम है। ऐसे में यहाँ पे लाडली कह देती है, चारू दीदी आप सोए क्यों नहीं अब तक। यहाँ पे हम देखने वाले हैं लाडली और प्रेम का रोमांटिक सीन। यहाँ पे प्रेम लाडली से कहने वाला है कि जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो तब मेरे दिल को मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वहीं दूसरी ओर लीला के मन में सोच रही होती है लीला कि आखिर प्रेम भांग वांग पी के आ गया है क्या, आखिर कैसी बातें कर रहा है प्रेम। यहाँ पे लाडली जा रही होती है। तब यहाँ पे प्रेम कहता है कि मत जाओ लाडली मुझसे दूर, अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। तब यहाँ पे लाडली कहती है कि दोबारा अगर मरने की बात की तो मैं खुद तुम्हें गोली से मार दूंगी। तब यहाँ पे प्रेम कह देता है कि तुम्हें बंदूक बंदूक के अलावा कुछ और नहीं आता है ना। ऐसे में लाडली कहती है कि आता है ना रहीज़ादे। यहाँ पे प्रेम लाडली से प्यार भरी बातें करते हैं, अपने प्यार का इजहार करता है। तो वही दूसरी ओर लाडली सोच रही होती है आखिर प्रेम को क्या हुआ है। लाडली सोच रही है भांग का नशा तो नहीं लग रहा है, लगता है पूरी की पूरी चिल्लम फूक के आया है। यहाँ पे प्रेम लाडली से रोमांटिकली बातें कर रहा होता है। तभी लाडली कह देती है कि देखो जरा संभल के बात करो, मैं आपके घर की नौकरानी हूँ और नौकरानी से कोई इस तरह की बातें नहीं करता। तब यहाँ पे प्रेम लाडली का मुंह बंद कर देता है। अब यहाँ पे हमें लाडली और प्रेम के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलने वाला है। और इन सब के बाद आप लाडली खोलने वाली है नकली लीला और उसके बॉयफ्रेंड की पोल। अब यहाँ पे लाडली कुछ ऐसा करके दिखाने वाली है, पूरी सच्चाई लाने वाली है प्रेम के सामने। और फिर प्रेम को पता चल जाएगा आखिर नकली लीला का सच। यहाँ पे प्रेम को होने वाला है अफसोस, क्योंकि प्रेम इतने दिनों से जिस लड़की से प्यार कर रहा था, अपनी लीला समझ रहा था, उसकी हर एक बात मान रहा था, लेकिन वो लड़की तो निकली है धोखेबाज। और फिर यहाँ पे प्रेम मांगने वाला है लाडली से माफी, उसे लगाने वाला है अपने गले से। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाली कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आने वाली है। आगे हमें ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों फाइनली यहाँ पे लव ट्रायंगल का ड्रामा खत्म होके प्रेम लीला का मिलन हो जाएगा। और फिर नकली लीला और उसका आशिक दोनों भी जेल जाने वाले हैं। और दोस्तों आप सबको बता दें, जब ये दोनों भी जेल चले जाने वाले हैं और इसी के साथ ही नकली लीला का पूरा सच बताने वाला है प्रेम दादी को भी। और दादी के भी ये सब जानने के बाद पूरी तरह से होश उड़ते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पे दादी को होने वाला है अफसोस, जिस लड़की को वो इतने दिनों से इस घर की बहू मान रही थी, अपने प्रेम की होने वाली पत्नी मान रही थी, जिसके लिए इतने सारे सपने सजाए थे।
और फिर किस तरह से सभी घर वालों के फीलिंग्स के साथ खेल रही थी वो नकली लीला। ये सारी सच्चाई जानने के बाद यहाँ पे प्रेम को खुशी तो होने वाली है कि प्रेम को उसका प्यार मिल चुका है, नकली लीला का सच पता चल चुका है, लेकिन प्रेम को मन ही मन दुख भी होगा क्योंकि उसकी लीला उसके सामने थी लाडली के रूप में, लेकिन कभी भी उसने अपनी लीला को नहीं पहचाना। तो दोस्तों देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां नकली लीला अपनी बाजी मार गई, प्रेम के जज्बातों के साथ खेल गई। और यहाँ पे लाडली और प्रेम तो साथ में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नकली लीला के सच जानने की वजह से प्रेम बहुत ज्यादा अफसोस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लीला उसके सामने खड़ी थी, सामने थी, लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपनी लीला को नहीं पहचाना। आखिर वो किस तरह से नकली लीला के बहकावे में आ सकता है और अपने प्यार को नहीं पहचान सकता। ऐसे में प्रेम तो बहुत ज्यादा अफसोस मनाने वाला है, लेकिन फिर भी हमारी लाडली तो प्रेम को मना ही लेती है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर यहीं पे खत्म होने वाली है आज की कहानी। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल नई कहानी के साथ।